क्लास 10 मैं आज आपको गृह विज्ञान के सेकंड चैप्टर आय व्यय और बचत अ, के नोट्स दे रही हूँ। इनको आप अपनी फेयर में नोट कर लिए और याद करना शुरू कर दीजिए। सबसे पहले हम जानेंगे पारिवारिक आय का अर्थ। गृह व्यवस्था में सर्वाधिक महत्व पारिवारिक आय का होता है। पारिवारिक आय से आशय उस धनराशि से है जो किसी परिवार द्वारा एक निश्चित अवधि में अर्जित की जाती है, जैसे नौकरी, व्यवसाय, उद्योग धंधे, कृषि, पशुपालन आदि के द्वारा। पारिवारिक आय के प्रकार। पारिवारिक आय को हम दो भागों में बांट सकते हैं, प्रत्यक्ष आय, दूसरा अप्रत्यक्ष आय। प्रत्यक्ष आय में वेतन, व्यापार अथवा व्यवसाय से प्राप्त होने वाली आय आती है। अप्रत्यक्ष आय में जो हमें सुविधाओं के रूप में प्राप्त होती है, वह आय अप्रत्यक्ष आय होती है, जैसे आवास, चिकित्सा, वाहन, निःशुल्क शिक्षा आदि के रूप में। पारिवारिक आय के प्रमुख स्रोत। पारिवारिक आय के प्रमुख स्रोत इस प्रकार हैं: वेतन, मजदूरी, व्यवसाय, घरेलू उद्योग धंधे, कृषि कार्य, पशुपालन, पेंशन, ब्याज, उपहार तथा भेंट। अब हम देखते हैं पारिवारिक व्यय का अर्थ। पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिस धन को व्यय किया जाता है, उसे ही पारिवारिक व्यय कहते हैं। पारिवारिक व्यय को भी हम चार भागों में बांट सकते हैं। पहला, निश्चित व्यय। मकान का किराया, स्कूल की फीस, भोजन पर होने वाला व्यय निश्चित व्यय के अंतर्गत आता है। अर्धनिश्चित व्यय, वस्त्रों एवं यातायात पर होने वाला व्यय अर्धनिश्चित व्यय के अंतर्गत आता है। अन्य व्यय में मनोरंजन आदि। आकस्मिक व्यय, किसी निकट संबंधी का विवाह या किसी पारिवारिक सदस्य का दुर्घटनाग्रस्त होना आकस्मिक व्यय के अंतर्गत आता है। पारिवारिक व्यय को प्रभावित करने वाले कारक। बहुत से ऐसे कारक हैं जो पारिवारिक व्यय को प्रभावित करते हैं, जैसे कुल पारिवारिक आय, परिवार के रहन सहन का स्तर, परिवार का स्वरूप, आवासीय क्षेत्र, बच्चों पर होने वाला विभिन्न व्यय, व्यक्तिगत व्यवसाय का स्वरूप, परिवार का सामाजिक एवं धार्मिक दृष्टिकोण, गृहिणी की दक्षता। अब हम जानेंगे पारिवारिक बचत का क्या अर्थ है। वर्तमान पारिवारिक आय में से परिवार की वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यय करने के उपरांत जो धनराशि बच जाती है, उसे ही पारिवारिक बचत कहा जाता है। पारिवारिक बचत की आवश्यकता और महत्व। पारिवारिक बचत हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, ये जानना भी हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। जैसे पारिवारिक बचत करने से भविष्य की सुरक्षा, आर्थिक आत्मनिर्भरता, आकस्मिक संकटों का सामना, पारिवारिक दायित्वों का निर्वाह होता है। साथ ही पारिवारिक बचत राष्ट्र के विकास में भी योगदान देती है, सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है, आर्थिक समृद्धि में सहायक है, आय में भी वृद्धि होती है और वृद्धावस्था में सुरक्षा होती है। अब हम देखेंगे बचत के साधन। किन माध्यम से हम अपने बचत किए हुए पैसे को किन किन रूपों में बचत कर सकते हैं। कौन कौन से साधन ऐसे हैं जिनमें हम अपने बचत किए हुए पैसे को डाल सकते हैं, जैसे बैंक, डाकखाना, भविष्य निधि योजना, सार्वजनिक भविष्य निधि योजना, जीवन बीमा योजना, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया और कंपनियों के शेयर। इसमें सबसे पहले हम जानेंगे बैंक के बारे में। पारिवारिक बचत के सुरक्षित एवं लाभकारी माध्यम के रूप में
सर्वाधिक लोकप्रिय संस्था बैंक है। बैंकों में खोले जाने वाले खाते निम्नलिखित हैं। जैसे बैंक में हम चालू खाता खोल सकते हैं, बचत खाता, निश्चित अवधि जमा खाता, संचयी सावधि जमा खाता। बैंक के द्वारा एक सुविधा प्रदान की जाती है जिससे हम पैसे को निकाल सकते हैं, वो माध्यम है चेक। धन निकालने के लिए बैंक चेक की सुविधा प्रदान करता है। चेक भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे वाहक चेक, रेखांकित चेक, यात्री चेक और उपहार चेक। वाहक चेक ये साधारण प्रकार का चेक है। इस चेक द्वारा खाताधारी स्वयं अथवा किसी वाहक द्वारा बैंक से धन निकाल सकता है। दूसरा है रेखांकित चेक। ये द्वितीय प्रकार का चेक है। इसके माध्यम से बैंक से नकद धन प्राप्त नहीं किया जा सकता। इस चेक में जिस व्यक्ति का नाम अंकित होता है उस व्यक्ति के बैंक खाते में चेक की धनराशि को जमा कर दिया जाता है। चेक को रेखांकित करने के लिए चेक पर बाईं ओर ऊपरी भाग पर 2 समानांतर रेखाएं खींच दी जाती हैं। तीसरा, यात्री चेक। बैंकों द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले तृतीय प्रकार के चेक को यात्री चेक कहा जाता है। यह चेक यात्रा के समय उपयोगी होता है। इस प्रकार के चेक यात्रा के समय ले जाने पर धन के चुराए जाने या खो जाने की आशंका नहीं रहती है। चौथा है उपहार चेक। आजकल विभिन्न बैंकों द्वारा उपहार चेक भी ग्राहकों को उपलब्ध कराए जाते हैं। ये चेक अपने मित्रों एवं प्रियजनों को किसी उत्सव अथवा संस्कार के अवसर पर भेंट स्वरूप दिए जा सकते हैं। उपयुक्त सुविधाओं के अतिरिक्त अब बैंकों द्वारा अन्य प्रकार की सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाने लगी हैं, जैसे कि एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ई बैंकिंग आदि। इन समस्त सुविधाओं के कारण बैंकों का महत्व और भी बढ़ गया है। अब हम देखेंगे पासबुक तथा चेकबुक में क्या अंतर होता है। सबसे पहले पासबुक, ये एक लघु पुस्तिका है जो बैंक या डाकघर में खाता खोलने वाले व्यक्ति को प्रदान की जाती है। इस पुस्तिका में खाताधारी द्वारा जमा की गई तथा निकाली गई धनराशि का संपूर्ण विवरण होता है। इस पुस्तिका में जमा धन पर ब्याज का भी विवरण दिया जाता है। चेकबुक, ये भी एक छोटी पुस्तिका जैसी होती है। इसमें 10 से लेकर 25 तक चेक होते हैं। इनका प्रयोग खाताधारी द्वारा रुपया निकालने अथवा भुगतान करने के लिए किया जाता है। खाताधारी अपने हस्ताक्षर करके जिस व्यक्ति को भी चेक देता है वह व्यक्ति भी खाताधारी के खाते से चेक में उल्लिखित राशि निकाल सकता है। बचत के साधनों में दूसरा नंबर आता है डाकखाने का। डाकघर भी पारिवारिक बचत का एक अच्छा, सुविधाजनक तथा पूर्ण रूप से सुरक्षित माध्यम है। डाकघर में उपलब्ध बचत योजनाएं निम्नलिखित हैं, जैसे बचत खाता योजना, राष्ट्रीय बचत पत्र, किसान विकास पत्र, डाकघर सावधि जमा योजना, डाकघर मासिक आय योजना। इसी तरह से ये सारी संस्थाएं हैं जिनके माध्यम से हम अपना बचत किया हुआ धन सुरक्षित रख सकते हैं। अब हम जानेंगे मितव्ययिता। मितव्ययिता किसे कहते हैं? मितव्ययिता से अभिप्राय कम व्यय करके भी अधिक संतोष प्राप्त करना। मितव्ययिता का उद्देश्य अपव्यय या फिजूल खर्ची से बचना है, लेकिन कंजूसी करना नहीं। जिस वस्तु पर 5 रुपये व्यय करने से ही हम सुख संतोष प्राप्त कर सकते हैं, उस पर अनावश्यक 6 रुपये व्यय न करें।